औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे पीटीबी मैथ्स क्लास 9th की बुक और इसकी जो एक्सरसाइज है 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन 3 के पार्ट 1 में हमें जो वैल्यू गिवन है, टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 एंड द सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमने एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड करना होता है तो हमने ये देखना होता है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, क्योंकि हमने ग्रेटर जो वैल्यू होती है उसको डिवाइड के अंदर रखना होता है और जो स्मॉलर वैल्यू होती है उससे हमने डिवाइड करना होता है। ये देखने के लिए कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर है, सबसे पहले हमने देखने होते हैं एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे देखें तो एक्सपोनेंट हमें गिवन है जो 3 है, इसके ऊपर जो पावर 3 है। यहाँ पे भी देखा जाए तो एक्सपोनेंट हमारे पास जो है वो 3 है। सो अगर एक्सपोनेंट इक्वल हो तो सेकंड कंडीशन आपने ये देखनी होती है कि कौन सी वेरिएबल का कोफिशिएंट ग्रेटर है। सो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है। सो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ तक वैल्यू इक्वल है। लेकिन जब हम नेक्स्ट जो देखेंगे एक्स स्क्वायर में तो यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 1 है। सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। सो हम इस वैल्यू को डिवाइड के अंदर रखेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। अब जब हमने ये देखा कि दोनों के कोफिशिएंट्स यानी यहाँ पे भी और यहाँ पे इक्वल हैं और दोनों के एक्सपोनेंट्स भी इक्वल हैं, सो हमें ए की वैल्यू है, क्योंकि हमने इसके ज़रिए ये वाली वैल्यू लानी है। सो अब हमारे पास यहाँ पे आउटसाइड ब्रैकेट जो फर्स्ट वैल्यू थी वो एक्स क्यूब था। तो अंदर जो हमने लाना है यानी इसको ऐसी किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि उसको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर है वो एक्स क्यूब ही आए, एक्स क्यूब ही आए। सो हमारे पास ए की वैल्यू है वो है 1। तो 1 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा। अब देखें, हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। अब मीन कि हम एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब ये एक्स क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स क्यूब ही इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो ये होल वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए एक्स क्यूब जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब ही आ जाएगा। प्लस अब नेक्स्ट नंबर है एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर ना मल्टीप्लाई होना है 1 से। सो ये वाला जो साइन है यहाँ पे लगाएं। अब एक्स स्क्वेयर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर ही आ जाएगा। माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मीन यहाँ पे प्लस का साइन है। सो ये वाला साइन यहाँ पे हमारा आ जाएगा। 10 1 ज़ा 10 एक्स प्लस 8 1 ज़ा 8। अब आपने क्या करना होता है, आपने इन फर्स्ट वैल्यू से सेकंड ये वाली वैल्यू इसको सेपरेट करना होता है। तो सेपरेट करने का जो रूल है उसमें ये होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू गिवन होती है उसके हमने साइन चेंज करने होते हैं। सो यहाँ पे देखा जाए तो कोई साइन नहीं है। सो यहाँ पे जो साइन है वो प्लस का साइन है। अब जब ये प्लस का साइन चेंज होगा तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस का साइन है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब आप इसकी सब्ट्रैक्शन करें तो यहाँ पे देखें दोनों वैल्यू सेम है। सो इनकी कटिंग हो जाएगी। ऊपर जो वैल्यू है वो प्लस की है, नीचे माइनस की है, ऊपर 3 है, नीचे 1 है। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट कोई नहीं है, यहाँ पे 1 है। मीन 3 से 1 ने माइनस होना है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। वो हमने 2 लिख दिया। लेकिन अब जो आपने साइन देखना है वो आपने हमेशा ग्रेटर वैल्यू को लिखना होता है। तो यह 3 ग्रेटर है, 3 के साथ प्लस है, हमने प्लस का साइन यूज़ करना है। यहाँ पे स्टार्ट में 3 प्लस का लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे -16x है, नीचे +10x है। सो हमने ये देखा कि ये जो 16 है ग्रेटर है, सो इसका साइन यहाँ पे आ जाएगा। 16 में से 10 को, क्योंकि ये प्लस के हैं और ये माइनस के, माइनस करना है तो 10 में से 16 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6x। अब यहाँ पे देखें हमारे पास है 12, 12 प्लस का है जबकि 8 माइनस का है। 12 इज ग्रेटर, सो साइन जो हमारे पास यहाँ पे आएगा वो प्लस का आएगा। 12 में से 8 को माइनस करें हमारे पास आंसर आता है 4। अब यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आई है 2x स्क्र माइनस 6x प्लस 4, तो गौर करें तो इन तीनों वैल्यूज़ में 2 कॉमन है। ये देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। मीन कि तीनों वैल्यूज़ में 2 कॉमन है। सो आपने करना ये होता है कि जब भी कोई देखें कि किसी वैल्यू में कोई वैल्यू कॉमन है तो उस पूरी वैल्यू को उस जो कॉमन वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे चूँकि भी होल वैल्यू में देखें तो 2 कॉमन है, सो डिवाइड बाई 2, यानी यहाँ पे देखें इस वैल्यू में 2 कॉमन था, सो हम इस पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवीजन कर देंगे हम इसकी 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या आएगी, एक्स स्क्र माइनस 3x और प्लस 2। अब आप गौर करें ये वाली वैल्यू
और ये वाली वैल्यू, इनको अब आपने कंपेयर करने के लिए ग्रेटर कौन सी है। सो अब देखिए इसका एक्सपोनेंट 3 है, इसका एक्सपोनेंट 2 है, सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। सो अब आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को डिवीजन के अंदर लिख लेना है और इस वैल्यू को डिवीजन के बाहर लिख लेना है। सो ये हमने वैल्यू लिख ली है। अब जो नेक्स्ट वैल्यू हम लिखेंगे डिवीजन के अंदर वो ये वाली वैल्यू लिख लेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 10x एंड प्लस 8। अब आप देखें, अब आपने कंपेयर करना है, ये देखें इनसाइड दी डिवीजन है आपके पास एक्स क्यूब और आउटसाइड दी डिवीजन आपके पास है एक्स स्क्वेयर। सबसे पहले आप इनके कोफिशिएंट कंपेयर करें, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। सो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं आता है। सो हमारा कोफिशिएंट का इशू तो सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करना है। यहाँ पे देखें एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है। मीन हमें जो एक्सपोनेंट इस 2 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 मोर चाहिए। वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि यहाँ पे आपके पास जो एक्सपोनेंट है एक्स स्क्वेयर है, अब आपने इसको 3 में कन्वर्ट करना है। सो आपको ये जो एक्सपोनेंट है, क्योंकि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके एक्सपोनेंट्स आपस में प्लस या माइनस इसी सूरत में हो सकते हैं कि जब उन वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। मीन यहाँ पे देखें एक्स स्क्वेयर था, एक्स स्क्वेयर को एक्स 3 में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें इस एक्स के ऊपर एक्सपोनेंट 1 है, जब आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये देखें बेस सेम 1 टाइम लिख लेंगे और 2 + 1 3। मीन हमने जो मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ वो एक्स को करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा। एक्स साथ मल्टीप्लाई किया, देखिए 2 प्लस ये दिस एक्सपोनेंट प्लस दिस एक्सपोनेंट 2 + 1 = 3। मीन आपने जब एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई किया एक्स से तो आपके पास आ गया एक्स क्यूब, लिख लेंगे। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, -3x²। यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 1 है। सो 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा -3। अब एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है, एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाएंगे x² प्लस, अब देखें यहाँ पे जो ये अब देखें ये 2 जो है ये आपके पास कांस्टेंट है, इसका कोई वेरिएबल नहीं है। सो ये इस जो कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और साथ x आ जाएगा प्लस 2x। अब फिर इसकी सब्ट्रैक्शन करें, यहाँ ये प्लस के सो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास देखें ये एक्स क्यूब ये एक्स क्यूब दोनों साइन अपोजिट हैं, इक्वल हैं और अपोजिट हैं, सो कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखिए प्लस का कोफिशिएंट है 1, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, बट और यहाँ पे देखें ये भी प्लस के हैं 3। मीन अब आपके पास जो वैल्यू आएगी यानी कोफिशिएंट्स आपस में प्लस हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू का प्लस है, आपस में प्लस होके 4x²। अब देखें ये माइनस का 10x है जबकि ये माइनस के 2x है, दोनों साइन सेम है, सो आपस में प्लस होंगे और साथ ही माइनस ही आएगा। 10 में 2 प्लस की 12 आ गया, x + 8। अब आप यहाँ पे देखें तो इस पूरी वैल्यू में 4 कॉमन नज़र आ रहा होगा आपको। चूँकि इस वैल्यू में 4 कॉमन है, सो हम इस वैल्यू को 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 4। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी x² माइनस 4 3 × 12 होता है तो 3x प्लस 4 2 × 8, यानी ये 2 आ गई। यानी ये वैल्यू इस वैल्यू में से 4 चूँकि कॉमन था इस वैल्यू में, उसको 4 से पूरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। अब आपने ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू इनको कंपेयर करना होता है। मीन जिस वैल्यू से ऊपर डिवीजन की है और जो रिमाइंडर आया इनको कंपेयर करना होता है। जो वैल्यू ग्रेटर होती है उसको इनसाइड दी डिवीजन लिख लेना होता है और स्मॉलर को आउटसाइड दी डिवीजन। सो अब देखा यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट 2 है, वेरिएबल भी सेम है। सो यह वैल्यूज़ एक्सपोनेंट के लिहाज से इक्वल है। अब कोफिशिएंट के लिहाज से देखा, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है यानी 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है। मीन दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। सो अब आप चाहे इस वैल्यू को अंदर रख लें चाहे इस वैल्यू को, क्योंकि आगे भी हमारे देखें एक्सपोनेंट्स इक्वल हैं और कोफिशिएंट्स भी हमारे इक्वल हैं। सो इन दोनों वैल्यू में से चाहे आप जिसको भी डिवीजन के अंदर रख लें। सो हम ऐसे कर लेते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2, इसको डिवीजन के अंदर रखा और इस वैल्यू को डिवीजन के बाहर या इसको अंदर रख लें या इसको बाहर रख लें, x² माइनस 3x प्लस 2। अब आप देखें
यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंट्स भी इक्वल हैं दोनों के, कोएफिशिएंट्स भी इक्वल हैं, सो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। हमने क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि इनको कंपेयर करना होता है। एक्सपोनेंट्स भी इक्वल हैं, कोएफिशिएंट्स भी इक्वल हैं, सो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस पूरी वैल्यू को 1 से। तो यहाँ पे देखिए 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास -3x प्लस 2 1 ज़ा 2। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करें, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मीन प्लस का है, तो आपने सब्ट्रैक्शन करने के लिए साइन चेंज करने होते हैं। इसका भी साइन चेंज हो गया, इसका भी साइन चेंज हो गया। अब देखें दोनों वेरिएबल्स एक्सपोनेंट्स और कोएफिशिएंट्स सेम है तीनों, सो कैंसिल हो गए। ये भी इक्वल है आपस में, इनकी भी कैंसिल क्यों, और साइन भी इनके डिफरेंट है, सो कैंसिल हो गए। ये देखें ये भी दोनों इक्वल हैं और उनके साइन अपोजिट है, सो ये भी कैंसिल हो गए। सो ये जो आपके पास आया है जिससे आपने लास्ट जो डिवीजन किया है ये आपका HCF होगा। जब ये आपकी सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएं तो सबसे एंड पे जिस वैल्यूज़ के साथ आपने डिवीजन की है, मीन अभी देखें इसके साथ हमने डिवीजन की थी, वो आपका HCF होता है। मीन x² - 3x + 2 आपका HCF है। अब हमें जो सेकंड पार्ट गिवन है इसमें x⁴ है प्लस x³ है -2x² प्लस x -3, और जो सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें 5x³ प्लस 3x² -17x प्लस 6। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो ग्रेटर है। सो उसके लिए सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे जो हमें ग्रेटर एक्सपोनेंट गिवन है वो x⁴ है, यानी ये 4, जबकि इसके अगेंस्ट जब सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम आएंगे तो हमें जो ग्रेटर एक्सपोनेंट मिलता है वो 3 है। सो इसी से हमें क्लियर हो गया कि ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर है। सो हम इसको डिवाइड के अंदर रखेंगे और इसको डिवाइड के बाहर। अब हम सबसे पहले डिवीजन के अंदर देखेंगे कि डिवीजन के अंदर सबसे पहले जो वैल्यू वो क्या है। वहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि x⁴ है, और इसी के अगेंस्ट जो आउटसाइड दी डिवीजन है वो हमारे पास 5x³ है। मीन हम एक्सपोनेंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। इस 3 को तो हम 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन x के ऊपर जो एक्सपोनेंट 1 होगा और ये 3 आपस में प्लस होकर इस एक्सपोनेंट को वेरीफाई कर लेंगे, यानी ये तो हमारा इक्वल हो जाएगा। बट जो हमारे कोफिशिएंट है, यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट गिवन है 5, लेकिन यहाँ पे इसके साथ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मीन यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। सो हम क्या करेंगे कि ये पूरी वैल्यू है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है वो इसके इक्वल हो जाएगा। सो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं विथ 5 से मल्टीप्लाई किया इसको हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x⁴ प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया 5x³ -10x² अब प्लस 5x और -15। हम देखें तो हमारे पास ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये भी इक्वल हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ करना क्या है कि ये जो एक्सपोनेंट है इसको इक्वल करना है इस एक्सपोनेंट के, यानी यहाँ पे एक्सपोनेंट 4 है और यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 है। कोफिशिएंट्स हमारे इक्वल हो चुके हैं। सो हमने इन दोनों के अभी जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको इक्वल करना है। तो एक्सपोनेंट्स को इक्वल करने के लिए यहाँ पे देखें एक्सपोनेंट क्या है 3 है। मीन 3 में हम 1 प्लस करें तो वो कैसे प्लस हो सकता है कि हम ये जो वेरिएबल्स इसकी सेम वेरिएबल यहाँ लिखेंगे। मीन क्या हो जाएगा फिर ये देखें इसका जो एक्सपोनेंट 3 है और इसका एक्सपोनेंट है 1 है, वापस में प्लस होके ये वाली वैल्यू बन जाएगी, यानी x के ऊपर एक्सपोनेंट 4 बन जाएगा। मीन आपने इस पूरी वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 5। देखिए यहाँ पे आपके पास जो कोफिशिएंट है 5 है, यहाँ पे 1 है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, और एक्सपोनेंट 3 एंड 1 4, यानी x⁴ हो गई। अब इसको देखें 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 1 ज़ा 3, या 3 लिख लें। मज़ीद इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है। मीन हमारे पास जो एक्सपोनेंट होगा हमारे पास वो आएगा x⁴। x⁴ के नीचे ये लिख लें इसको -17, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 17 है, यहाँ पे 1 है, -17 और एक्सपोनेंट इसके ऊपर x के ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, मीन आपस में प्लस हो जाएंगे तो x² बन जाएगा प्लस 6x। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करें। सब्ट्रैक्शन में साइन आपने नीचे वाली वैल्यू के चेंज करने होते हैं। अब इनके साइन चेंज हो गए, अब दोनों इक्वल हैं बट साइन डिफरेंट है, सो ये कैंसिल हो गए। अब ऊपर देखें यहाँ पे तो जो 5x³ है प्लस के हैं, जबकि नीचे यहाँ पे
3x³ जो है वो माइनस के, मीन साइन अपोजिट है, सो इनने सब्ट्रैक्ट करना है हमने। तो उसके लिए सबसे पहले अपने क्या करना होता है कि जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसका साइन लिख लेना होता है। स्टार्ट में प्लस ना लिखें तो कोई इशू नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे, 5 में से 3 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2x³। अब यहाँ पे देखें ये माइनस ये प्लस है, साइन अपोजिट है, सो हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। और सब साइन कौन सा यूज़ करना है यहाँ पे, जो ग्रेटर वैल्यू के साथ होगा। ये 17 के साथ प्लस है, प्लस लगा लिया। अब 17 में से 10 को माइनस करें, क्योंकि साइन अपोजिट है, माइनस करना होगा हमने। तो 17 में से 10 माइनस किया, आपके पास आ गया 7x²। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का ये माइनस का, साइन अपोजिट है, सो सब्ट्रैक्शन करनी है। ग्रेटर ये है, सो इसका साइन यूज़ करेंगे माइनस। अब 6 में से 5 माइनस करें तो 1 आता है, मीन 1x, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x लिख लेंगे, -15। अब जब हम इस वैल्यू और इस रिमाइंडर को देखते हैं तो हमारे पास फिर अगेन वही कंडीशन आ गई है जो हमारे पास स्टार्ट में थी। मीन देखें एक्सपोनेंट हमारे पास इक्वल हैं, बट जो कोफिशिएंट हैं यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। अब इनमें दोनों में कोई कॉमन भी नहीं है, सो हम अगेन वही काम करेंगे जो यहाँ पे हमने किया था कि इस पूरी वैल्यू को इस यहाँ पे जो कोफिशिएंट था 5 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया था। अब हम इस वैल्यू को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो जो आंसर है वो आंसर इससे डिविजिबल हो। सो हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को 2 से, ये 2x³ है यहाँ पे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अगेन 5 से। 5 से जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 10। 10 डिविजिबल होगा 5 से। सो क्योंकि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, सो हमारी ये होल वैल्यू जो है ये वाली, ये 5 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ जाएगा 10x³ प्लस 35x² माइनस 5x एंड माइनस 15 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 75। सो अब चेक करें, हमारे पास जो जिस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखें इसके साथ कोफिशिएंट है 5, यहाँ पे जो कोफिशिएंट हमारे पास है 10 है। सो हम क्या करेंगे, इसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कोफिशिएंट हमारा क्लियर हो जाएगा। सो हमने एक तो मल्टीप्लाई करना है इसको 2 से, और एक्सपोनेंट्स हमारे ऑलरेडी इक्वल हैं, सो हम ओनली इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, अब यहाँ पे हम लिखते हैं 2 से हम चूँकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, ये हम लिखा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ये 10 हो जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा, और ये 17 2 34 हो जाएगा, एंड 6 2 12 हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा 5 2 10x³ 10x³ प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 6x² माइनस 17 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 34x एंड 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12 प्लस का सब्ट्रैक्शन करेंगे हम इसकी भी। तो अब सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम इनके साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस हो गया, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब दोनों वैल्यूज सेम है और अपोजिट है, सो कैंसिल हो गई। प्लस का 35 है और ये माइनस के हमारे पास 6 हैं, तो साइन दोनों के साथ अपोजिट हैं, सो हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले तो हम करेंगे बड़ी वैल्यू का साइन यूज़ कर लेंगे, प्लस आएगा ये, सो स्टार्ट में प्लस नहीं लगाएंगे। 35 में से 6 माइनस की तो हमारे पास आ गया 29x²। यहाँ पे अब देखें हमारे पास माइनस के 5 हैं, प्लस के 34 हैं, साइन अपोजिट हैं, सो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो साइन आएगा इस बड़ी वैल्यू का आएगा। प्लस 34 में से जब हम 5 माइनस करेंगे, 34 में से 5 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 29x। अब दोनों वैल्यू माइनस की, सो आपस में प्लस होंगी और साइन माइनस का ही रहेगा, तो प्लस किया, 5 में 2 प्लस किया 7, 7 में 1 प्लस किया 8, 87 आ गया। अब आप गौर करें तो इन तीनों में 29 कॉमन है, ये देखिए 29 1 29, 29 1 29 एंड 29 3 87। सो हम इस वैल्यू को 29 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 29। तो 29 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारे पास बच जाएगी
देखिए 29 से डिवाइड हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 रह जाएगा यानी 1x और माइनस के 3। अब आप गौर करें तो ये वाली जो वैल्यू है, जो रिमाइंडर हमारे पास आया है, वो इस वैल्यू से लेस है, स्मॉलर है। सो इस वैल्यू को हम अभी डिवीजन के अंदर रखेंगे और जो हमारे पास रिमाइंडर आया इसको डिवाइड के बाहर रखेंगे। सो उस वैल्यू को ऊपर से ले आएंगे हम यहाँ पे 5x³ प्लस 3x² माइनस 17x एंड प्लस 6। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने सबसे पहले कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। सो यहाँ पे जो हमारे पास कोफिशिएंट है 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ही ये 5 आता है। सो एक तो हमारे पास जो ऊपर आएगा यहाँ पे 5 आएगा। सेकंड हमने देखना है एक्सपोनेंट के इक्वल करना है। यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट है 3 जबकि यहाँ पे 2। हमें यहाँ पे 1 मोर एक्सपोनेंट रिक्वायर्ड है, वो हमारे पास आएगा जब हम यहाँ पे 5 के साथ एक्स अटैच करेंगे यानी, और उसके ऊपर एक्सपोनेंट होगा 1 जो लिखा नहीं जाता। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5x³। ये देखिए 5x³ प्लस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 5 5 x ये है और ये भी x है। सो एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाएंगे, x² माइनस 3 5 15 x। सब्ट्रैक्शन करें, साइन चेंज कर दें। अब ये दोनों वैल्यूज़ सेम है और इनकी साइन अपोजिट है, ये प्लस का है ये माइनस के, सो कैंसिल। अब प्लस के 3 है माइनस के 5 है, साइन दोनों के अपोजिट हैं। सो हमारे पास जो साइन आएगा वो ग्रेटर वैल्यू का आएगा। यहाँ पे देखिए ग्रेटर वैल्यू 5 है, सो हमारे पास माइनस आ जाएगा। 5 में 3 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 2x²। अब यहाँ पे 17 ग्रेटर है, 15 स्मॉलर है। सो साइन इनके देखें आप तो साइन आपस में अपोजिट है। सो हमें माइनस करना है और साइन हम यूज़ करेंगे ग्रेटर वैल्यू का, तो माइनस ये आ गया और 17 में से 15 माइनस की हमारे पास आ गया 2x प्लस 6। अब यहाँ पे हम देखें तो इस वैल्यू में हमारे पास 2 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे उसे डिवाइड कर देंगे। बट उसके लिए हम इसको, ये देखिए साथ इसके 2 के साथ माइनस है, सो हम इसको डिवाइड करेंगे बाय -2, डिवाइड बाय -2 डिवाइड करेंगे। ये भी जितने साइन है ये चेंज जाएंगे इनटू अपोजिट साइन। माइनस का अपोजिट साइन है प्लस का, सो ये आ जाएगा x² माइनस है तो प्लस x और प्लस है तो, अब देखें यहाँ पे इसका भी 2 कॉमन चूँकि बाहर निकला है, सो हमारे पास ये रहेगा -3। अब आप गौर करें तो ये रिमाइंडर आया ये और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे ये आपस में सेम है। ये देख लें दोनों सेम है, x² प्लस x माइनस 3, यहाँ पे भी x² प्लस x माइनस 3। सो इनके देखिए यहाँ पे पहले तो आप इनकी जो है ना एक्सपोनेंट देखें तो वो भी इक्वल हैं, इनके कोफिशिएंट भी इक्वल हैं, होल वैल्यू इज इक्वल। सो हम इसमें से किसी वैल्यू को अंदर रख लेते हैं, डिवाइड के अंदर हम इसी वैल्यू को बाहर रख लेते हैं और जो ऊपर वैल्यू थी उसको डिवाइड के अंदर रख लेते हैं, x² प्लस x माइनस 3। अब आप देखें तो x यहाँ पे जो इसके साथ एक्सपोनेंट है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है। सो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। अब देखें साइन चेंज करें, सब्ट्रैक्शन करें इसकी। अब वैल्यूज सेम है, इक्वल हैं, साइन अपोजिट हैं, कैंसिल। ये यहाँ पे भी देखें वैल्यू इक्वल है, ये वैल्यूज इक्वल हैं, साइन अपोजिट है, सो ये भी कैंसिल और ये भी सेम इसी तरीके से ये भी कैंसिल। सो हमारे पास हमने लास्ट पे डिवाइड जो किया है वो इस वैल्यू से किया है। सो ये वाली जो वैल्यू हमारे पास ये हमारा HCF आएगा, मीन हमारा जो HCF आएगा वो आएगा x² plus x minus 3. In part 3, the first algebraic expression given is 2x power 5 minus 4x power 4 minus 6x, and the second algebraic expression is x power 5 plus x power 4 minus 3x cube minus 3x square. तो सबसे पहले हमने इनको आपस में कंपेयर करना है, इसमें से जो ग्रेटर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको सिलेक्ट कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखें एक्सपोनेंट के लिहाज से यहाँ पे 5 है, x की पावर 5 है, यहाँ पे 5 है। सो एक्सपोनेंट्स हमारे इक्वल हैं। सो अब हम डिसीजन करेंगे, जो सेकंड कंडीशन हमारी वो है कोफिशिएंट्स की। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है।
सो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ग्रेटर, सो इस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डिवाइड के अंदर रखेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। सो हम इसको 2x पावर 5 माइनस 4x पावर 4 माइनस 6x को डिवाइड के अंदर रख लेंगे और डिवाइड करेंगे हम इससे जो वैल्यू ये हमारे पास ये दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है इससे x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब डिवीजन के लिए सबसे पहले आप देखें यहाँ पे, ये देखिए फर्स्ट वैल्यू है 2x पावर 5 है, जबकि यहाँ पे है x पावर 5 यहाँ। अब आपके पास ये जो है x पावर 5, आपने इसको किसी ऐसे कोफिशिएंट से और एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाए, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है जो इनसाइड दी डिवीजन है वो आ जाए। सो यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट नथिंग है यानी 1 है। मीन एक तो हमें पता चल गया कि जो हमें कोफिशिएंट रिक्वायर्ड होगा वो 2 होगा, 2 1 ज़ा 2, और एक्सपोनेंट देखें तो वो ऑलरेडी हमारे पास इक्वल है। सो हमें और कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ जो कोफिशिएंट है वो 2 उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, जब 2 लिखेंगे हम तो ये 2 1 ज़ा 2 यहाँ पे आ गया, x पावर 5 आ गई। मज़ीद आगे देखें, अब इसने मल्टीप्लाई होना है तो आ जाएगा प्लस 2x पावर 4, 2x पावर 4, तो ये x पावर 4 इसके नीचे हम लिखेंगे प्लस 2x पावर 4। अब देखें माइनस, यहाँ पे देखें माइनस है, सो माइनस की वैल्यू आएगी 2 3 ज़ा 6 x क्यूब। अब ऊपर देखें तो x क्यूब कहीं नहीं है, सो हम इस वैल्यू को, ये जो क्यूब की वैल्यू आएगी उसको इस वैल्यू से आगे लिख लेंगे। तो मीन अब ये आएगा 3 2 ज़ा 6 x क्यूब, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 6x क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास देखें माइनस 3 2 ज़ा 6 x स्क्वायर। अब चूंकि x स्क्वायर भी ऊपर गिवन नहीं है, सो इसको भी हम आगे लिखेंगे माइनस 6x स्क्वायर। अब इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं हम, देखें ये साइन चेंज करें सबसे पहले, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये भी प्लस। सो अब देखें तो ये वैल्यूज़ इक्वल हैं, साइन इनके अपोजिट है, सो ये कैंसिल हो गई। मज़ीद देखें ये साइन माइनस का, ये साइन माइनस का, सो आपस में वैल्यूज़ प्लस होंगी, बट साइन जो यूज़ होगा वो माइनस का होगा। सो ये हमने माइनस लगा लिया। अब 4 and 2 6 x पावर 4। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास माइनस 6x, इसको लिख लें प्लस 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो रिमाइंडर आया है इसको सबसे पहले हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के लिए सबसे पहले आपने देखना होता है कि कौन सी जो वैल्यू का एक्सपोनेंट ग्रेटर है। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये 4 है, ये ग्रेटर है, उसके बाद ये 3, फिर उसके बाद x स्क्वायर एंड देन ये जो एक्सपोनेंट इसका 1 है। सो तरतीब में जो हम इसको लिखेंगे, रीअरेंज करके लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस 6x पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर एंड माइनस 6x। हमें नज़र आ रहा है कि तमाम वैल्यूज़ में ये जो चारों वैल्यूज़ गिवन है इनमें 6 कॉमन है। ये देख लें सारी वैल्यूज़ में 6 गिवन है, सो 6 इज़ कॉमन। बट ये जो स्टार पे देखें तो जो फर्स्ट वैल्यू इसके साथ माइनस है, सो हम क्या करेंगे, कॉमन हमारे पास 6 है और स्टार में माइनस है, सो हम इस पूरी वैल्यू को माइनस 6 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय माइनस 6। तो जब माइनस 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस की वजह से ये सारे साइन एक तो चेंज हो जाएंगे, मीन ये सारे जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएंगे, और ये जो बाकी हमारे पास सी वेरिएबल और एक्सपोनेंट वो बचेंगे और 6 हमारे पास सारे कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास जो ये आएगा x पावर 4 आ जाएगा, माइनस का था प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास सिर्फ x क्यूब बच जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ये प्लस, और ये x स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और सिर्फ x आ जाएगा। अब हम जब इस जो रिमाइंडर है इसको इस जो वैल्यू जिससे हमने डिवाइड किया था स्टार्ट में, इसको कंपेयर करेंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि इसका जो एक्सपोनेंट है ग्रेटर है, इसका एक्सपोनेंट स्मॉलर है। सो ये वाली वैल्यू जो है वो डिवाइड के अंदर लिखेंगे हम। सो हम इसको डिवाइड के अंदर लिखते हैं, x पावर 5 प्लस x पावर 4 माइनस 3x क्यूब एंड माइनस 3x स्क्वायर। अब हमने इसकी डिवीजन करनी है, तो डिवाइड करने के लिए हमने देखना होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था
के फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे डिवाइड के अंदर, और जो डिवाइड के बाद फर्स्ट वैल्यू उसको आपने देखना होता है, उनको कंपेयर करना होता है। उसके लिए सबसे पहले एक्सपोनेंट देखते हैं। यहाँ पे 5 है एक्सपोनेंट, यहाँ पे 4 है। मीन एक्सपोनेंट्स के लिए हम एक्सपोनेंट को इक्वल करने के लिए हम इस x पावर 4 को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 और उसका जो x का एक्सपोनेंट 1 प्लस हो जाएंगे, ये हमारा एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा। कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है। मीन हमारे कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं, सो हमें जस्ट इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो यहाँ पे देखें ये 4 और ये 1 5, मीन ये बन जाएगा x पावर 5, वो इधर आ गया, माइनस है। आगे देखें इसका एक्सपोनेंट 3 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है। मीन 3 में 1 प्लस हुआ तो 4 आ जाएगा, वो इसके नीचे यानी वैल्यू आएगी माइनस x पावर 4। नेक्स्ट साइन है हमारे पास माइनस, यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट 2 है, इस पे एक्सपोनेंट 1 है। मीन 2 में 1 प्लस करेंगे 3, मीन इसके नीचे वो वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे देखिए ये प्लस है, मीन यहाँ पे आगे नेक्स्ट जो साइन यूज़ होगा प्लस होगा। ये एक्सपोनेंट इसका 1 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, मीन 1 एंड 1 2, मीन एक्स स्क्वेयर बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इसकी सब्ट्रैक्शन करें। सब्ट्रैक्शन के लिए आपने सबसे पहले इनके साइन चेंज करना है। ये प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये भी चेंज हो गया, इसको भी चेंज कर लिया, इसको भी चेंज कर लिया। अब चूँकि दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, इक्वल हैं, बट इनके साइन अपोजिट हैं, सो ये कैंसिल हो गई। अब इधर देखें तो दोनों के साइन यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी प्लस के, ठीक है। तो इनको आपस में मीन हमने प्लस करना होगा। तो प्लस हम करते हैं कोफिशिएंट्स को। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट्स को हमने प्लस किया तो हमारे पास जो कोफिशिएंट आ जाएंगे 2x पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, साइन अपोजिट है, सो सब्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे देखें सब्ट्रैक्शन से पहले सबसे पहले आपने देखना है साइन कौन सा आएगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ 3 है तो माइनस, यानी बड़ी वैल्यू 3 जो है इसके साथ माइनस साइन है, सो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। 3 में से ये 1 कोफिशिएंट माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 2x क्यूब। यहाँ पे देखें माइनस, यहाँ भी माइनस है, सो आपस में ये वैल्यूज़ प्लस होंगी। यहाँ कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 1 है, मीन 3 एंड 1 4, और साइन हमारे पास चूँकि दोनों के साथ माइनस है, माइनस ही रहेगा, माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ पे एक्सपोनेंट 4 है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट 4 है, बट जब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, जबकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है। मीन ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, सो ये फिलहाल डिवाइड के अंदर रहेगी और हम इसको इसी के साथ ही डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे चूँकि एक्सपोनेंट इक्वल है, सो हमें सिर्फ कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। तो कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इस 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ये वाला 2x पावर 4 आ जाएगा। सो हम इसको, ये देखिए यहाँ पे साइन जो है आपने वही साइन ऊपर लिखना होता है। यहाँ पे चूँकि कोई साइन नहीं, मीन प्लस है, यहाँ पे प्लस लिखेंगे और 2। अब देखें 2 को जब इस x पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x पावर 4, आगे माइनस 2x क्यूब, माइनस 2x क्यूब, आगे हमारे पास आ गया माइनस 2x स्क्वेयर। ये देखिए माइनस 2x स्क्वेयर, मीन माइनस 2x स्क्वेयर यहाँ पे लिखेंगे। अब जब हमने इस x के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आ जाएगा प्लस 2x प्लस 2x, तो हम इसको आगे लिख लेंगे प्लस 2x प्लस 2x, हमने लिख लिया। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखें ये साइन चेंज हो गया, इसका भी साइन चेंज कर लें, इसका भी चेंज कर लें, इसका भी साइन चेंज कर लें। अब आप देखें दोनों वैल्यूज सेम हैं, इक्वल हैं, साइन अपोजिट हैं, सो ये कैंसिल हो गई। इनके वैल्यूज़ ये दोनों भी इक्वल हैं और साइन इनके अपोजिट है, सो ये भी कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस के 4 हैं, नीचे प्लस के 2 हैं, मीन हमारे पास ये जो वैल्यूज़ होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी। तो चूँकि इसके साथ 4 के साथ माइनस साइन है, 4 इज़ ग्रेटर, सो हमारे पास आ जाएगा साइन माइनस का। फिर मज़ीद हम देखते हैं क्या करते हैं कि 4 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वेयर, माइनस हमने ये लिख दिया आगे 2x, माइनस 2x। अब इस वैल्यू में आपको और करें तो आपको नज़र आ रहा है कि 2 कॉमन है। ये देखिए ये 2 दोनों वैल्यूज़ में कॉमन है, सो इस वैल्यू को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, और चूँकि यहाँ पे साथ माइनस स्टार्ट में, सो हम इसको पूरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय -2, डिवाइड बाय -2। -2 से जब आप इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो साइन हो जाएगी वो चेंज हो जाएंगे। मीन आपके पास आ जाएगा 2 की जगह आप सिर्फ x स्क्वायर बच गया,
ये साइन चेंज हो गया, ये भी साइन चेंज हो गया, प्लस एक्स। अब आपने कंपेयर करना है, ये रिमाइंडर आपके पास आया और इस वैल्यू को, तो आपने देखा कि ये वाली वैल्यू है ग्रेटर है, सो इसको डिवाइड के अंदर लिख लेंगे और इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ये जो रिमाइंडर हमारे पास आया है। सो हम लिखते हैं उसको एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब फर्स्ट वैल्यू इनसाइड द डिवीजन और आउटसाइड डिवीजन, इनको आप कंपेयर करें तो कोफिशिएंट हमारे इक्वल हैं, कोफिशिएंट हमें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। मीन अब हमने सिर्फ एक्सपोनेंट्स जो है वो इक्वल करने हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, मीन यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, एक्स पावर 4 इसको बनाने के लिए हमें एक्स स्क्वेयर रिक्वायर्ड है, सो हम एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो एक्स पावर 4 बन गई हमारे पास, प्लस एक्स क्यूब आ गया, साइन चेंज कर दें, ये भी साइन चेंज किया, ये वैल्यूज इक्वल हैं, साइन अपोजिट है, सो कैंसिल। अब यहाँ पे देखें माइनस की 3 है, माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, सो आपस में प्लस होंगे। यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, मीन हमारे पास आ गया माइनस टू एक्स क्यूब, ये ऐसे ही इसको नीचे ले आएंगे, 2x स्क्वेयर प्लस एक्स। अब आप देखें कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है -2 है, जब इसके साथ कोफिशिएंट नथिंग है, सो 1 है। सो पहले कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, तो 1 को -2 बनाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन हम ये -2 ऊपर लिख लिया हमने। तो -2 से जब हम इस कोफिशिएंट 1 को मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आ जाएगा -2। और मज़ीद हमें जो एक्सपोनेंट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट हमारे पास है 2, यहाँ पे एक्सपोनेंट है 3, मीन हमें एक एक्सपोनेंट भी रिक्वायर्ड है। तो एक्सपोनेंट रिक्वायर्ड है जो है, आप उसको एक्स फॉर्म में लिखेंगे, मीन इसका ये एक्सपोनेंट 1 है, 1 एंड 2 ये 3 आ जाएगा, मीन हमारे पास आ गया माइनस। देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो -2x का ये जो एक्सपोनेंट है 2, इस एक्सपोनेंट में प्लस हो जाएगा, मीन एक्स क्यूब आ जाएगा, -2x क्यूब माइनस, यहाँ पे प्लस है, ये देखिए माइनस है, तो जब भी दोनों साइन इकट्ठे आ जाए तो आपने साइन माइनस को लगाना होता है, तो आपके पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर। अब इसकी सब्ट्रैक्शन कर लें, साइन चेंज किया आपने, ये भी साइन चेंज हो गया, साइन अपोजिट हैं, वैल्यूज़ इक्वल हैं, सो ये कैंसिल हो गया। अब इसको देखें आप, तो आपके पास माइनस का 1 है, प्लस के 2 हैं, साइन अपोजिट है, सो आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, साइन आपने बड़ी वैल्यू का यूज़ करना है, ये मीन ये इसका साइन यूज़ करेंगे। हमारे पास 2 में से जब 1 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1, हम 1 लिखेंगे नहीं, मीन हमने लिख दिया एक्स स्क्वेयर। अब ये चूँकि दोनों वैल्यूज़ इक्वल थी, साइन अपोजिट थे, ये कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, साइन अपोजिट है, सो ये भी कैंसिल हो गए। सो हमने जो लास्ट में जो डिवाइड किया इस वैल्यू को, जो लास्ट में हमारा ये डिवाइडेड था वो क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, सो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स जो है हमारा HCF होगा।